जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, गागर में सागर, मैंने बोला था ना, गागर में सागर भरना है बिल्कुल। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो याद रखो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इस बार। क्यों? वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है 4 साल के अंदर, क्योंकि 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोग सोच सकते हो 22 लाख फॉर्म पड़ेंगे तो कंपटीशन कितनी हाई होने वाली है, लेकिन वही कंपटीशन जीत पाएगा जो तैयारी अच्छे से करेगा। गागर में सागर, मेरी भी जितनी भी ज्यादा कोशिश हो रही है दोस्तों ना, मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करो एग्जाम। इसीलिए मैं ये चीजें इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि मैं कोई ना कोई आपको क्लास देने की सोच ही रहा हूं कि अब मैंने सोचा कि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ पढ़ाऊंगा XYZ, और 100 से 120 क्वेश्चन तक आपको टच कर पाऊं, जिससे आप लोग सिलेक्शन पा सको और अपना सपना पूरा कर सको। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तैयारी करते हैं इस चीज की कि देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल सबसे पहले अगर आप लोग तैयारी करो तो बस एक चीज जान लो, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। धैर्य कैसा मैं आपको बताऊं कि ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म बिल्कुल हो गए, फिर एग्जाम डेट भी हमें मिल जाए फिर हम तैयारी कर डालें, है ना। थोड़ा पहले से तैयारी करो, 100% सिलेक्शन होता है दोस्तों जो अच्छे से तैयारी करता है, लॉन्ग टाइम तैयारी करता है। ठीक है ना। आज बात करेंगे एनोलॉजी, सादृश्यता की, रीजनिंग की क्लास चलाने वाले हैं हम लोग। तो एनोलॉजीज में एक चैप्टर है, इसके कई क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के वही क्वेश्चंस, देखो नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होगा ना, दिशा दूरी हर कोई कर लेगा अगर एक बार पढ़ लेगा, वो पढ़ाऊंगा मैं वो भी। लेकिन सादृश्यता क्या है, एक ऐसा वर्ड है, अगर नहीं पता है तो ढूंढ ही नहीं मिलेगा, और चार के चारों विकल्प सही लगेंगे। वो विकल्प भी ऐसे आते हैं कि चारों आपको सही लगे। ठीक है ना। एनालॉजी, सादृश्यता, तो मैं आपको जब बताऊंगा ना, अभी पहले इसके पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो। देखो, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। एक आपको, एक मिनट नोट, दिए गए शब्द में संबंधित शब्द का चयन करें। अब कैसे दिए होंगे इसमें, पहला क्वेश्चन जैसे कि मैं उठा के ले रहा हूं, कुत्ता, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको परेशान करके हैं। ये अनुपात बोला जाता है, ठीक है, कुत्ता अनुपात भौंकना, भौंकना, ये से समान अनुपात कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। ये अनुपात होता है आपका और ये समान अनुपात होता है, यानी कि अनुपात, ये अनुपात कुत्ता मतलब कि भौंकना। अब कुत्ते का संबंध हो गया भौंकने से, तो अब एक वर्ड मैं और दे रहा हूं आपके लिए, बकरी। और बकरी का फिर किससे होगा, बकरी का संबंध किससे होगा, यानी कि यहां पर कौन सा हमारा आंसर आएगा। इसके चार विकल्प भी मैं आपको देता हूं, ABCD। मिमियाहट, मिमी, मिमियाहट होता है ना, याहट, मिमियाहट। दूसरा वर्ड जो आपके पास है वो निकल के आ रहा है, गुरगुराना। पढ़ के नहीं जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन, अभी तो इजी दे रहा हूं, अभी देखना कितने हार्ड दूं, पता ही नहीं चलेगा आपको। गर्जना रेंकना, गर्जना रेंकना। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, इससे पहले ही मैं आपको पूछ रहा हूं इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ही बताना। मैं तो आंसर इसीलिए बाद में बता रहा ना, आप लोग भी इसका बताना कि कमेंट में कौन कौन से, जितने क्वेश्चन करा ना प्रैक्टिस भी कर लो इसके साथ साथ में। दोस्तों कौन सा आंसर आप लोगों का समझ से होता है, देखो कुत्ता भौंकना, यानी कि कुत्ता क्या होता है, अपने भौंकता है ना, भौं भौं एक आवाज निकालता है कुत्ता, जैसे अपने लोग इंसान आवाज निकाल रहे हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूं नॉर्मली इंसान, तो बकरी कैसी आवाज निकालती है, क्या गुरगुराना होता है, गर्जना होता है, रेंकना होता है, मिमिहाट। आपने देखा में बकरी मिमिहाट होती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, मिमिहाट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे, अभी एक मिनट कैमरा भी देख लें क्या आ रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल फिट है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अब थोड़ा हार्ड लेवल का चलाते हैं क्वेश्चंस, है ना। इजी तो हर कोई कर ले जाओगे। हाँ ये देखो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नींद अनुपात अनिंद्रा, अनिंद्रा। ठीक है ना। नींद अनिंद्रा, यानी नींद का संबंध अनिंद्रा से, तो स्मृति का संबंध किससे होगा, स्मृति का संबंध किससे होगा। अब 1 से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखो ऐसे समझो बिल्कुल एग्जाम में बैठे हो और आपके आगे ये क्वेश्चंस आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा जो आपके पास निकल कर आ रहा है
अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स। तीसरा वर्ड आपके पास निकल कर आ रहा है डायबिटीज, डायबिटीज। चौथा जो आपके पास निकल के आ रहा है वो इस्कीमिया, इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया। अब दोस्तों इसमें बताओ, नींद, अनिद्रा, स्मृति। भाई नींद, अनिद्रा, आपने देखा होगा नींद, अनिद्रा, तो स्मृति किसका? आप बताओ। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अब आ गया ना, तो आप लोग बता भी नहीं पाओगे। अभी इसमें अगर पोल में, एग्जिट पोल में लगा दूं तो 80% लोग गलत जवाब देंगे। और सही बात भी, नींद, अनिद्रा, स्मृति किससे? अब कोई आपकी लय ही नहीं बन रही होगी इसमें कि आप लोग क्या करो। इसमें क्वेश्चंस भी इसी तरह के आएंगे, ये मत भूलो। अब देखो मैं बताऊं, जैसे कि नींद की बीमारी जो होती है वो अनिद्रा होती है, नींद की एक बीमारी होती है अनिद्रा। उसी तरह स्मृति की जो एक बीमारी होती है, हम लोग कह सकते हैं उसको अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स ही होता है, ठीक है ना, अल्जाइमर्स। जो नींद की एक बीमारी होती है वो अनिद्रा, स्मृति की जो बीमारी समझो होती है वो अल्जाइमर्स होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। अगर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम आ गया ना 2022 में, तो आप लोग क्या करोगे? समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से क्या कर डालें। इसका तो अच्छे अच्छे लोगों को भी पता ही नहीं मिलेगा। और कमेंट में बताना भी क्या आपको इसका आंसर ये करना कमेंट में, क्या नींद, अनिद्रा, स्मृति का ऑप्शन आपको पहले से पता था या नहीं पता था, जरूर मुझे बताना, ठीक है। अल्जाइमर्स इसका फिलहाल आंसर है। तब तक के लिए आप लोग जानो, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कराऊंगा ना, यही फंसेंगे, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले। धुआं, तीसरा, धुआं अनुपात प्रदूषण, समानुपात युद्ध, युद्ध का क्या होगा, ठीक है ना। देखो ये इतना बन जाता है, जो नया कर रहा था तैयारी वो इतना बन जाता है, यानी कि इसको सरल किया तो ये आया, इसको हल करेंगे तो यहां क्या आएगा, धुआं प्रदूषण। धुआं जब होगा तो आपने देखा होगा प्रदूषण फैलता है ना, तो इसी तरह युद्ध होगा तब क्या होगा भाई, कहो तो ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ही ले लो, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, ए बी, क्योंकि वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। विजय, शांति, विजय, शांति, विजय हो गया, शांति हो गई, संधि, संधि, और होता है एक विध्वंस, विध्वंस। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा आंसर हो सकता है। भाई धुआं होगा तो प्रदूषण पक्का फैलना ही है। अब युद्ध होगा तो क्या होगी, विजय होगी, शांति होगी, संधि होगी, या विध्वंस होगा यार, सॉरी। अब बताओ इसका। अब देखो क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे ना, ये लेवल उठा के जब वो रखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा आंसर सही होने वाला है। कंफ्यूज करेगा, मैं कहने रहा ऐसे ऑप्शन देगा, कंफ्यूज करेगा। अब जबकि मैं यहीं पर अगर बताऊं, और विध्वंस आपको कई लोगों को पता नहीं होगा, तो इसका मैं बता दूं विनाश। अब आप लोग समझोगे कि ऑप्शन, अब आप लगाओगे इसको टिक, वरना आप तक पता नहीं सोच रहे होते कौन सा लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनाश जहां आपने सोच लिया कि हाँ युद्ध होगा, वहां विनाश होगा ही होगा, अब आपका आंसर सही हो सकता है। वरना इस तरह के वर्ड वो क्या करता है ना, वो वर्ड हिंदी के संस्कृत में देगा जब एग्जाम आएगा ना, तो इस तरह से ही तो गलत होते हैं। हम लोगों को पता होता है लेकिन हमें उसका दूसरा रूप नहीं पता, जैसे विनाश का हमको नहीं पता होता अभी, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से होता है दोस्तों। और कई एक वर्ड आपको मिलेंगे जो हिंदी के जो होंगे वो संस्कृत के हिसाब से वो देंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज कर डालेंगे। या पर्यायवाची दे सकते हैं, जैसे कि कमलनाथ है उसका कोई और पर्यायवाची दे दें, नीरज वगैरह, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा आपके पास जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो जासूस अनुपात मुखबिर होता है, मुखबर होता है, ये बताओ पहले। मुखबिर होता है, ठीक है ना, मुखबिर। जासूस का संबंध है मुखबिर से, तो भैया रिपोर्टर, रिपोर्टर ऐसे लिखा जाता है ना। रिपोर्टर का किससे होगा, रिपोर्टर का संबंध किससे होगा, रिपोर्टर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन भी दे दूं कहो तो, ए आपके पास ऑप्शन निकल कर आ रहा है स्रोत, बी ऑप्शन आपके पास निकल के आ रहा है संपादकीय,
सी। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, मैं इसीलिए तो कहता हूं जो जीतेगा ना इस बार, जो आपका जिसका सिलेक्शन होगा वो इसी तरह के क्वेश्चन से सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों का। निबंध, जासूस का मुखबिर से तो रिपोर्टर का किससे संबंध होगा? जासूस, जासूस यानी कि मुखबिर, जब जासूसी करेंगे तो हम लोग मुखबिर नहीं होंगे, मतलब कि बताएंगे, मुखबिर होता है वो जासूसी करता है। तो रिपोर्टर क्या करेगा भैया? रिपोर्टर तो बताओ, रिपोर्टर क्या समाचार देगा या क्या करेगा रिपोर्टर, आप लोग बताओ। देखो जासूस जो होता है ना वो मुखबिर से ही पता करता है जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब जो रिपोर्टर है वो समाचार किसका, स्रोत के ही माध्यम से देता है। स्रोत यानी कि स्रोत, रिपोर्टर का मतलब होता है स्रोत, स्रोत होता है एक प्रकार से हमारा रिपोर्टर, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा रिपोर्टर। एक मिनट थोड़ा रिफिल डाल लिया जाए। आप लोग टेंशन ना लो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ोगे ना तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है वैसा। अब मैं कह दूंगा तो आप लोग कहोगे सर आपके हिसाब से तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। कोई पहली बार तैयारी कर रहा होगा उसको तो बहुत हार्ड लग रही होगी चीज़। मैंने भी पहली बार ही तैयारी की थी दोस्तों, ये चीज़ याद रख लेना। और पहली अटेम्प्ट में मैं यहाँ सिलेक्शन भी लेके आया हूँ और आज आप लोगों के सामने पढ़ा भी रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको अंदर सोचनी है ना। इसके लिए मैंने कोई रातों रात थोड़ी कर डाला, मैं रातों रात थोड़ी बन गया यहाँ। और जो आपके आके पढ़ाने भी लगा हूँ और आपको यहाँ 3 साल हो गए होने जा रहे हैं जॉब करते हुए भी, ऐसे थोड़ी ना हुआ कि बस हम भी इंतजार करते रहे कि वैकेंसी कब आए, कब वैकेंसी कब आए। इंतजार किया लेकिन हम साथ में क्या करते रहे ना, तैयारी, रनिंग भी करते रहे, एग्जाम की तैयारी भी करते रहे, तब जाके सिलेक्शन हुआ यार। तो बस खुद के अंदर मोटिवेशन जब तक नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये चीज बस याद रख लेना है ना। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, और ये जासूस रिपोर्टर है ना, ये क्वेश्चंस जो अभी कराया मैंने ये भैया आया हुआ है 2019 में, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये बताना भूल गया लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आया है, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ भी है था। पर्वत पहाड़ी, देखो 5वां क्वेश्चन, पर्वत पहाड़ी, पर्वत का संबंध पहाड़ी से है तो हमारा संबंध वृक्ष का संबंध किससे होगा? अरे वृक्ष, वृक्ष का संबंध हमारा किससे होगा? इसके पास आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और सबके आप आंसर भी कमेंट में बताओ कि हाँ आपको पहले से ही पता था। जंगल, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ और क्लास आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना। पत्ती झाड़ी, झाड़ी, मैदान। पर्वत का संबंध पहाड़ी से है तो वृक्ष का संबंध हमारा किससे होगा? वृक्ष का संबंध किससे होगा? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, पर्वत पहाड़ी, आप लोगों ने यहाँ एक चीज देखी होगी कि संबंध क्या है भाई पर्वत और पहाड़ी का। भाई पर्वत पहाड़ी तो एक से ही आपको बड़ लग रहे होंगे ना, कि पर्वत ऊंचा होता है पहाड़ भी ऊंचा होता है, जी हाँ बिल्कुल ऊंचा होता है। तो इसी तरह आप समझो वृक्ष जब होता है तो उसी के हिसाब से झाड़ी भी होगी। भाई वृक्ष है तो झाड़ी भी है, वृक्ष भी छोटा हो सकता है झाड़ी भी छोटी हो सकती है ना। तो वृक्ष का संबंध हमारा झाड़ी से, यानी कि एक समान, ये वर्ड है हमारे बोले जाते हैं एक समान, जो एक समान वर्ड रखते हो, यानी कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन हमारा झाड़ी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि जंगल लगाएं, पत्ती लगाएं, मैदान लगाएं, क्या लगाएं। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं। इस तरह के आपके क्वेश्चन नोट भी करके रख लो दोस्तों, इसमें से ही कोई ना कोई छपके मिलेगा वहां हर एक उसमें, तब आप लोग कहोगे कि वाह क्या बात है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना। पुस्तकालय पुस्तकें, छठा क्वेश्चन है। पुस्तकालय पुस्तकें, पुस्तकालय का संबंध है पुस्तकों से, तो
तो हमारा विद्यालय किससे संबंध रखता है, ठीक है ना, विद्यालय, विद्यालय। भाई पुस्तकालय हमारा संबंध रखता है पुस्तकों से, तो विद्यालय हमारा किससे संबंध रखेगा? आपके पास चार ऑप्शन होंगे, याद रखना जब वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे ना तो सब चारों ऑप्शन आपको एक से लगेंगे, और बस इसीलिए हम लोग मात खा जाते हैं। छात्र, इमारतें, छात्र इमारतें, प्रयोगशाला, छात्र इमारतें प्रयोगशाला, और हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर रहा है समाचार पत्र। और ये कब का आया हुआ है पता है क्वेश्चन? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया था, मतलब कि ये आया था जेल वार्डन में, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना याद रखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2020 का। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। पुस्तकालय का संबंध पुस्तकों से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? भाई पुस्तकालय आपने देखा होगा, पुस्तकालय यार पुस्तकें मिल रही है जब उसमें, तो विद्यालय में कौन मिलेगा भाई? बताओ विद्यालय में कौन मिलेगा और क्यों मिलेगा? इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग ज्यादा इसमें सोचोगे ना, वहां क्या होता है ना, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं कोई क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यार इतना आसान क्वेश्चन को देगा क्या? ये चीज पहली बार जो एग्जाम देगा ना उसके लिए ये बहुत सोचना पड़ेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन दे देगा या कोई इतना आसान क्वेश्चन दे देगा? नहीं, इतना आसान नहीं देगा, आसान भी देगा। आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, विद्यालय का संबंध सीधे सीधे छात्र से होगा, क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। पुस्तकालय का पुस्तक, यानी पुस्तकालय में सबको पता भाई पुस्तकें रखी, तो विद्यालय में कौन होंगे? छात्र होंगे जो पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अब थोड़ा रिपीट में, थोड़ा फास्ट करते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको कसते हैं ना। देखो 7वां क्वेश्चन, गश्त मतलब सुरक्षा, गश्त का संबंध है हमारी सुरक्षा से, तो समानुपात। बीमा का संबंध किससे होगा? बीमा, बीमा का संबंध किससे होगा? देखो गश्त का हमारा सुरक्षा संबंधित है, तो बीमा हमारा किससे संबंधित रखता है? गश्त से तो भाई सुरक्षा होती है, सभी को पता है। तो बीमा से क्या होता है भाई? बीमा से, और मुझे इसका ऑप्शन भी गलत लग रहा है, बीमा, बीमा का जोखिम कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया, अभी मैं आपको इसके चार ऑप्शन दे रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल ही। एक समय तो हम भी इसके देख के ही कंफ्यूज हो गए थे। बी नीति, सी बचत, डी, डी हमारे पास निकल कर आ रहा है, एक सेकंड, जोखिम। अच्छा ठीक है, इसको आपको कमेंट में बताना जवाब इसका, ठीक है ना। कमेंट में इसका जवाब बताना मुझे, गश्त का सुरक्षा से, तो बीमा का संबंध किससे होगा? ये मुझे 7वां क्वेश्चन आपको चाहिए, मुझे कमेंट में, सभी से चाहिए 7वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट में, ठीक है ना। इसको मैं बताऊंगा नहीं, और जो मैं अभी तक बोला हूं वो सब गलत है, ठीक है ना। अपनी माइंड से सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। धन हो सकता है, बचत हो सकती है, नीति हो सकती है, कोई नीति हम बना सकते हैं, या हमारे पास जोखिम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। और क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों यूपीएसआई 2017 में, लोलक। भाई यूपीएसआई में तो हार्ड आने ही वाला था, ठीक है ना। ये देखो कितना बढ़िया है, लोलक, लोलक का हमारा संबंध है, एक सेकंड, लोलक का संबंध है हमारा आवधिक गति, यानी कि आवधिक गति, समानुपात, घड़ी की मिनट की सुई। देखो कितना बढ़िया दिया है इन्होंने, बड़ा भी क्वेश्चन दिया है, घड़ी की मिनट की सुई का संबंध किससे होगा? भैया लोलक का अगर आवधिक गति से है तो घड़ी की मिनट की सुई का संबंध किससे होगा? आपके पास चार ऑप्शंस भी इसके मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस भी इसके दूंगा। यूपीएसआई में आया हुआ है, बताओ यार, यूपीएसआई 2017, भाई थोड़ा तो लेवल अप मिलेगा ही पुराने मुकाबले, पुस्तकालय पुस्तकें तो
विद्यालय में क्या होंगे छात्र, उसके मुकाबले तो हार्ड मिलने ही वाला था, है ना। चार ऑप्शन भी इसके सुनो, प्यारा क्वेश्चन लगा है। रेखीय गति, रेखीय गति, दूसरा जो हमारे पास वृत्तीय या परिपत्र गति, वृत्तीय, वृत्तीय गति, ठीक है ना, वृत्तीय गति। और जो तीसरा हमारे पास है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। देखो क्वेश्चन कितना ज्यादा है, आपको टफ लगने लगा होगा ये। तलीय गति, जो आप लोग बना के ले जा रहे हो ना कि जी के रीजनिंग में 50+50+, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ना कि आपका लेवल कैसा ना हो कि 40 के भी नीचे आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहली बार सुनोगे ना, आप लोग कंफ्यूजन में ही रह जाओगे कि इसका आंसर होगा क्या। इस तरह के क्वेश्चन मैं अगर बात करूं, मैं पढ़ के भी नहीं गया था, मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी इन क्वेश्चनों में। अब तो बहुत ज्यादा देखो मॉडर्न जमाना आ गया, अब तो आपको सब चीज पढ़ाई जाती है। तो आप लोग पहले से इसको पढ़ लो, जो मैं बता रहा हूँ पढ़ते जाओ, बस क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सब। देखो एक लोलक होता है ना, वो किस में कार्य करता है, आवधिक गति में कार्य करता है। उसी तरह घड़ी की मिनट की सुई किस में करेगी, तो वो वित्तीय गति में करती है, यानी कि वित्तीय गति में। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, वित्तीय गति। भैया लेकिन लोलक आवधिक गति ये चीज तो सबको जानना भी तो जरूरी है, ये चीज हमें पता ही नहीं होगी तो हम लोग क्या आंसर कर पाएंगे। 1 मिनट कैमरा देख लीजिए, हाँ ठीक है। तो बताओ कैसे कर सकते थे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट करनी पड़ेंगे, है ना। देखो अब इसी चीज अगर 20 मिनट मुझसे कहते मैं 50 क्वेश्चन तक करा सकता था, लेकिन मतलब क्या उन 50 क्वेश्चन का जो हमारे समझ में ही ना आए। 50 क्वेश्चन हमारे ऊपर से निकल जाए, हमें मतलब ही क्या उस चीज से रह गया भाई। भोजन पेट नमा, हमको याद करना भी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हमको करना है याद भैया, है ना। भोजन, अब भोजन का संबंध हमारा है पेट से, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ भोजन का पेट से। अब पेट को नहीं जो क्वालिफाई करोगे, तो ईंधन का किससे होगा, ईंधन का संबंध किससे होगा हमारा। आपके पास 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। कार, रेलगाड़ी, इंजन, एक ऑप्शन और आपको मिलेगा वाहन। सॉरी वाहन नहीं, हाँ ठीक है वाहन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाहन, वाहन को कुछ भी करो। भोजन का संबंध पेट से है, तो ईंधन का संबंध किससे होगा। आपके पास आंसर है भोजन का संबंध अगर पेट से है, पेट से है भोजन का संबंध, भोजन खाओगे तो पेट में ही जाएगा, है ना। तो ईंधन का संबंध किससे होगा, कार, रेलगाड़ी, इंजन, वाहन। कार, रेलगाड़ी, इंजन, वाहन। ऑप्शन तो वो आपको चारों के चारों ऐसे ही देगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होने वाली है कि भैया हम क्या करें। हमको तो चारों ऑप्शन एक से ही लग रहे थे, और यही बहुत से जब आप लोग एग्जाम दे के आओगे यही लोग कहोगे, ठीक है ना। अच्छा देखो कितना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन भी इसको किया है, मजा आ जाता है देख के। भाई जैसे कि भोजन हम लोग जब करते हैं ना, काम करने के लिए ऊर्जा जो हमें प्रदान करता है वो भोजन करता है हमारे लिए। तो उसी तरह जो ईंधन है वो किसको ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी कि इंजन को। सीधी सी बात है, इंजन को ही ईंधन प्रदान करेगा, ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास इंजन, ठीक है ना। इंजन इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए दोस्तों भूलना नहीं है, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लो तो दोबारा इंसान जल्दी भूलता नहीं है। अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो या उसको अच्छे से पता हो कि हाँ इसका तो यही होगा, तो बिल्कुल वो भूल नहीं सकता, कभी गलती नहीं कर सकता। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ ये ठीक है, चलो 10वां। पृथ्वी, और शाम को भी तैयार रहना, ठीक है। शाम को रात के 10 बजे एक क्लास आपको मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त, हिंदी या जीके की। चंद्रमा का संबंध किससे होगा, चंद्रमा का संबंध किससे होगा। पृथ्वी का संबंध अगर सूर्य से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, पृथ्वी का संबंध सूर्य से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। उपग्रह, बी आकाश,
सी परिक्रमा और डी आपके पास पृथ्वी। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर बताने का बहुत टाइम है आपके पास, बताओ आराम से। कितना आंसर है, बढ़िया आंसर है इसका, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन जो आ गए, पृथ्वी सूर्य संबंध रखता है तो चंद्रमा किससे संबंध रखेगा, पता क्यों? इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई घूमता है तो क्या, पृथ्वी, इसलिए इसका आंसर होगा पृथ्वी हमारे पास। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपने अब तक कितने सही किए होंगे? अगर ये 10 क्वेश्चन आपके पास आते एग्जाम में तो आप लोग सच बताओ 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाते? बिल्कुल कमेंट में सही बताना कि हाँ मैं 5 सही कर पाता आपको, क्योंकि पता पहले ही चल गया होगा तो आप लोगों ने टिक कहीं ना कहीं लगाए होंगे। तो जितना आपका स्कोर हुआ हो 10 क्वेश्चन में मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपका स्कोर 10 हुआ है कि 5 हुआ है, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। और शाम 10 बजे तैयार रहना, रात 10 बजे कह सकते हैं कि शाम तो 8 बजे तक ही होती है कुल मिला के, तो रात 10 बजे तैयार रहना, एक अच्छी क्लास मिलने वाली है आपके लिए। बस इसी तरह मैं आपको धीरे धीरे भी तैयारी करवा रहा हूँ ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन में, जब एक दो फंसेगा ना हर एक शिफ्ट में, तब कहोगे अरे वाह सर मेरा तो यही फंस गया, ठीक है। चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।